हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो सावन के सोमवार की आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई हो। तो आज सावन का सोमवार था तो मैं भी घर पे ही पूजा करी थी। मैं मंदिर नहीं जाती, मैं घर ही पे पूजा कर लेती हूँ क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो मेरा मन नहीं लगता है वहाँ पे पूजा करने का। बस ऐसे लोटे से जल चढ़ा के आ जाओ। और घर के में ही मेरे छोटे से शिवलिंग हैं, बहुत ही छोटे से हैं, तो मैं उन्हीं की पूजा कर लेती हूँ। और घर पे ज़्यादा मन से और ज़्यादा ध्यान से ही पूजा हो पाती है। यहाँ मैंने बेलपत्रों पे राम नाम लिख दिया था चंदन से। और फिर मेरे पास अपराजिता, मंदार के फूल, समी के पत्ते सब कुछ घर पे ही रहते हैं। इस वजह से मैं घर पे ही अच्छे से सब कुछ चढ़ा के और उनको अर्पित करके ही घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। मेरा मन घर पे पूजा करने से बहुत संतुष्ट होता है। मंदिर में भी अच्छा लगता है मगर कम जाती हूँ। तो अच्छे से पूजा संपन्न होने के बाद मैं आ गई थी आज ड्राइंग रूम। सोचा आज थोड़ा ड्राइंग रूम को भी चमका दिया जाए क्योंकि बहुत दिनों से मेरा ड्राइंग रूम बहुत ही बुरी स्थिति में था। मतलब साफ़ सुथरा तो था, बस फैला था। अब आप सोच रहे होंगे नहा धो के पूजा पाठ करके अपना ड्राइंग रूम साफ़ कर रही हैं तो गंदी नहीं होंगी। मगर मेरा ड्राइंग रूम झाड़ू पोछा बहुत पहले ही हो जाता है, सुबह ही हो जाती है। तो मैंने बस गीले कपड़े से ही पोंछा। गीले कपड़े से पोंछने से धूल नहीं उड़ रही थी। उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया तो जो भी पानी था वो सूख जा रहा था। तो गीले कपड़े से ही मैंने तो हल्का गीला करके और उसको निचोड़ के और उसी से मैंने अपने सारे सोफ़े और जितने भी सामान थे सबको पोंछ दिया था। इस वजह से ज़्यादा धूल नहीं उड़ रही थी। कितना भी घर बंद रखो, कुछ भी कर लो, घर में तो धूल जमी जाती है। हर हफ्ते क्या, हर 2-4 दिन में घर गंदा ही हो जाता है। और मेरे घर में तो कुछ ज़्यादा ही धूल आ जाती है। हमेशा जब किसी सामान को हाथ लगाओ तो धूल हो जाती है। और ये मेरा वेलवेट का जो सोफ़ा है इस पे तो जैसे लग रहा है कि सारी धूल चिपकी गई थी। तो उन सबों को अच्छी तरीके से सोफ़े को झाड़ के मैंने सोचा आज तो इसमें कवर चढ़ा ही देना है। मगर चलिए उसके पहले सफाई कर लेते हैं क्योंकि हर जगह थोड़ी-थोड़ी धूल तो थी ही। और आज थोड़ा टाइम भी था, टाइम से पूजा हो गई थी। ये ऑफ़िस चले गए थे तो मैं भी सोची लाओ नाश्ता बाद में करते हैं, पहले पूजा मतलब घर की ही सफाई कर लेते हैं क्योंकि ड्राइंग रूम में जो हम रहते हैं और जाते हैं, मुझे सजा सवरा ड्राइंग रूम बहुत अच्छा लगता है। ड्राइंग रूम क्या, पूरा घर ही अगर सजा रहे तो आप में नई एनर्जी रहती है। और थोड़े से ही सामान को इधर-उधर और थोड़े से ही चेंजेस से आपका घर बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और मुझे ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। साथ में मुझे ये लैंप तो मेरी कमज़ोरी है। मेरे हर कमरे में आपको लैंप मिलेगा और मुझे उन्हें जला के रखना और देखना बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ़ लैंप जला दो, थोड़े से प्लांट्स रख दो, उसी से पूरा ही कमरे का लुक चेंज हो जाता है। मगर इस समय मैंने प्लांट्स को सबको बाहर कर दिया है। जितने भी मेरे इंडोर एरिका पाम के पेड़ थे, सिंगोनियम थे, सारे मैंने बाहर रखे हैं जहाँ पे उनको हल्की-फुल्की बारिश की मिल जाती है क्योंकि बारिश के पानी से पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो हो जाते हैं। कुछ महीने जब तक बारिश होंगी वो बाहर रहेंगे। उसके बाद फिर मैं कुछ कुछ दिन के लिए घर में ले आती हूँ। गर्मी भर वो घर में ही रहते हैं और थोड़े-थोड़े दिन पे ही बाहर जाते हैं। और जब बरसात के बाद वो इतने अच्छे से ग्रो होके आते हैं घर में कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरे पुराने ही पौधे हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं 1-2 दिन में ही। तो जब तक दिवाली चाहे कोई फंक्शन नहीं आ रहा होता है तब तक मैं अपने पौधों को इस समय बरसात में ही रखती हूँ जहाँ पे हल्की-हल्की बारिश की बूँदें आ जाती हैं। उनसे वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही जैसे लगता है तरोताज़ा हो गए। तो मैंने अपने सोफ़े को बहुत ही पुराने, ये मेरे सोफ़े का सबसे पुराना कवर है। वैसे ये मेरा सोफ़ा भी बहुत पुराना है, पूरे 20-22 साल पुराना सोफ़ा है। मगर मैंने इसे अच्छे से मेंटेन करके रखा है तो ये लगता ही नहीं कि ये इतना पुराना है। तो इस बार मैंने इनमें अच्छे से कवर लगा दिया है। और ब्लू कलर मुझे बहुत, ड्राइंग रूम के लिए ब्लू येलो कलर मेरा फ़ेवरेट ही हो गया है। जैसे लग रहा है कोई भी कलर यूज़ कर लेती हूँ इसको चेंज करने के लिए, मगर जब तक मेरा ब्लू और येलो कलर नहीं होता है मुझे ड्राइंग रूम अपना अच्छा ही नहीं लगता है। तो इस फिर से मैंने पहले तो ग्रे किया था, अब फिर से मैंने उसे ब्लू और येलो में ही ट्रांसफ़र कर दिया है। और कुछ कुशन कवर चेंज कर दिए हैं। कुशन कवर ही चेंज करके थोड़े से सोफ़े पे कवर लगा दिया था, उसी से मेरा ड्राइंग रूम बहुत चेंज हो गया था। और थोड़ा अभी तो मैंने थोड़ा-सा गर्मी की वजह से लाइट शेड में अपने ड्राइंग रूम को रखा था, मगर फिर मुझे बहुत ही लो फ़ील होता था इसमें जाके। और जब से ये वाला कलर लगा दी हूँ तब से बहुत ही अच्छा मेरा ड्राइंग रूम लग रहा है। तो मैंने दीवान सेट का भी चद्दर चेंज किया, धुला नहीं, बस इसे झाड़ के फिर से बिछा दिया क्योंकि इस मैचिंग का मेरे पास दूसरे दीवान सेट नहीं था। तो इसी दीवान सेट को साफ़ ही था, आके मैंने इसको चेंज किया था, फिर उसे धुल के दूसरा ही वही बिछा दिया है।
और ये रहा मेरा हुक्का। आप सोच रहे होंगे कि ये हुक्का पीने के लिए, मगर ये हुक्का पीने ही वाला है, मगर कभी यूज़ नहीं होता। बस मैंने इसे यहाँ साइड में दीवान के बगल में रखा है। मुझे ये देखने में मुझे ट्रेडिशनल सामानों से भी घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी धीरे-धीरे दिवाली चाहे कोई त्योहार रहता है तब मैं उसे निकाल के सजाती हूँ। अभी तो मैंने सारे स्टोर में कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी में जितना ही खाली घर रहे उतना ही अच्छा रहता है। वैसे मुझसे हो नहीं पाता है, मैं अक्सर कुछ ना कुछ इधर-उधर से घर को भरती और सजाती रहती हूँ। और ये वाला कोना तो मेरा फ़ेवरेट है। ये मेरे राधा कृष्णा की मूर्ति जो कि मुझे मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट में मिला था, इसे मैंने यहीं पे लगा दिया है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े अरेका पाम के पेड़ रहते हैं, वो सब अब है नहीं, इस वजह से सूना तो लगता है। जब तक ग्रीनरी ना ऐड की जाए तब तक तो बहुत ही सूना लगता है। मगर पौधों के लिए मैं अभी इस समय अपनी ग्रीनरी से दूर ही रखती हूँ ड्राइंग रूम को। थोड़े जब वो हरे होके और हेल्दी होके जब आएँगे तो मेरे ड्राइंग रूम को और अच्छे से चमका देंगे, क्योंकि बरसात में थोड़े पौधे बाहर रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये मेरा बुफा सेट जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तो जब भी कोई मेरे घर मेहमान आता है तो ये इस पे ही बैठते हैं। तो धीरे-धीरे करके अब मेरा ड्राइंग रूम सेट हो गया है। और येलो कलर जो इसमें मैंने ऐड किया है उससे तो और भी अच्छा सा ये खिल के उभर के आया है। थोड़े से डार्क और लाइट कलर में जब येलो कलर का कॉम्बिनेशन हुआ है तो बहुत ही सुंदर मेरा ड्राइंग रूम बन गया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही थोड़े ही चेंजेस से, मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, बस जो सामान जहाँ थी वहीं पे रख दिया था और साफ़ करके। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए थे, कुशन कवर चेंज कर दिया था और सोफ़ा कवर लगा दिया था। नहीं तो और सब तो ऐसा है, क्योंकि जब तक अच्छे से ना सामान रहे तब तक तो ड्राइंग रूम मेरा बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ गया था। अब जाके लग रहा हाँ मेरा ड्राइंग रूम है। और इधर ये मेरा एक्वेरियम, एसी चलाने की वजह से एक्वेरियम का भी पानी हर हफ्ते ही सूख जा रहा है। इसमें भी हर संडे चाहे कोई दिन में पानी डालना ही पड़ जा रहा है। एसी से सारा पानी एक्वेरियम का सूख जाता है। और यहाँ पे मेरी मछलियाँ और कछुए आराम से मौज कराने लगा। मैं खाना देने आई हूँ और टीवी पे भी दुनिया भर की धूल जम गई थी। पता नहीं ये धूल कहाँ से आती है। सारी की अच्छे से डस्टिंग की मैंने, गीले ही कपड़े से अपनी टीवी को पोंछा और वो साफ़ हो गई थी। और ये तो मेरी कमज़ोरी है जी। ये छोटी वाली जो लाइट्स होती हैं बैटरी वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो इनको लगाने के लिए मुझे स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनके किसी भी कोने में बस किसी बॉटल, किसी ग्लास में ही लगा दो और लाइट जला दो, वो आपके उस कोने को मतलब एकदम ही अलग सा फ़ील दे देती हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो बस एक ये स्नेक प्लांट ही मेरे ड्राइंग रूम में था। और ये मेरी फ़ेवरेट दीवार है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ इसे मैंने मतलब ज़्यादातर बुद्धा जी की ही वो लगाई है। ऐसे ड्राइंग रूम में बहुत शांत मतलब पीसफुल सा मतलब वो रहता है, देखने में अच्छा लगता है। और ये 2 घोड़े जो लकड़ी के हैं, जिसे मैंने अपने यहाँ के गोरखनाथ के मेले से लेके आई थी। तो मेरा ड्राइंग रूम कुछ इस तरह से लग रहा है। बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग मेरे ड्राइंग रूम? वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और लाइट तो मेरी कमज़ोरी है, लाइट जब जल जाती है कहीं भी तो वो सुंदर ही लगता है। और साफ़-सुथरा ड्राइंग रूम चाहे घर किसी नहीं अच्छा लगता है। तो आज ड्राइंग रूम से ही किया, अभी किचन की बारी है। देखिए कब उसको मैं मेकओवर करती हूँ। ड्राइंग रूम का तो थोड़ा बहुत हो गया है, कितना दिन तक रहता है। वैसे भूख बहुत तेज़ लग गई थी तो मैं आ गई थी। बस एक मीठी सी दलिया जो होती है वही बनाए, ड्राई फ्रूट डाल के दलिया बना के हम लोग का ब्रेकफ़ास्ट हो गया था। भूख के मारे तो जान निकल रही थी। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने ड्राइंग रूम के मेकओवर किया। तो आपको अगर मेरा वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।